श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर आज अपने को एक प्रिविलेज्ड पर्सन मान के स्टूडियो में बैठा। आज हमारे बीच में दो ऐसी बड़ी हस्तियां विराजमान हैं जिनको यहाँ बुलाकर मैं अपने आप को डेफिनेटली एक प्रिविलेज्ड पर्सन मान रहा हूँ। कारण ये है, आपने मेजर जनरल जीडी बख्शी को अक्सर टेलीविज़न पर हमारे इंडिया के जो भी स्टैंड्स हैं उनको बहुत फर्मली लेते हुए देखा होगा, और अक्सर टीवी के वो प्रोग्राम जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उन सब प्रोग्राम में मेजर जनरल जीडी बख्शी उपस्थित होते हैं। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं so much के लिए। हमारे पास दूसरी हस्ती डॉक्टर सरोज बाला हैं, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में बतौर चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर हुए हैं। और हमारा ये प्रिविलेज है कि जब भी कभी हम इनको गुजारिश करते हैं किसी ऐसे प्रोग्राम के लिए जहां हमें लगता है कि उनकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, तो हमारे छोटे से रिक्वेस्ट को ये अर्जेंट मान के चले आते हैं। हम तहे दिल से मैडम आपका भी स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, आपने अब तक मेजर जनरल जीडी बख्शी को पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया अगेंस्ट चाइना, चाइना अगेंस्ट इंडिया के बहुत सी और भी ऐसी जो बॉर्डर रिलेटेड हमारी वार्ताएं हैं उनके ऊपर बात करते हुए सुना होगा। लेकिन मैं आज आपके सामने उनके उस पहलू को प्रस्तुत कर रहा हूं जो आपसे अब तक अछूता था, और वो पहलू है इनके आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड, और एक नई दृष्टिकोण को आज बताने के लिए हमने इनको आमंत्रण भेजा है। मिस्टर राजेश्वर वशिष्ठ, जो कि अपने आप में एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इस पुस्तक का पूरा अध्ययन किया गया है। तो मैंने इनको भी गुजारिश की कि आप आइए और हमारे स्टूडियो में आप दोनों से इसके बारे में बात करें। बीच बीच में जहां मेरी असिस्टेंस की जरूरत होगी मैं भी करता रहूंगा, और मैडम सरोज बाला से मेरी गुजारिश है कि वो भी अपने ऑब्जर्वेशंस बीच बीच में जरूर दें, ताकि हमारा मकसद मेजर जनरल बख्शी से उनकी ये जो पुस्तक है कल की तू कहाँ है, इसका जो बेस्ट एस्पेक्ट है उसको हम आप श्रोताओं के सामने ला सकेंगे। तो वशिष्ठ जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप श्री जीडी बख्शी जी से मुखातिब होके इस पुस्तक के बारे में बातचीत करें। आदरणीय डॉक्टर गगनदीप बख्शी जी, मुझे आपका नाम बड़ा शुरू से पसंद रहा है और ये अपने आप में एक गगन पर चमकता हुआ सितारा है, और आपके कामों ने इसे सिद्ध भी किया है। सरस्वती सभ्यता पर आपसे वार्तालाप करके बेहद खुशी मिली थी, और उस समय हमारे दर्शक भी इस बात को जान पाए थे कि आप सिर्फ वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स ही नहीं हैं, आपका जीवन अध्यात्म से जुड़ा रहा है। आपने भारतीय दर्शन को, भारतीय इतिहास को, हमारे साहित्य को, वेदों को, वेदांगों को बहुत गंभीरता से पढ़ा और समझा है। बिना उस जानकारी के इतना विशद लेखन संभव नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम आपको दिखाना चाहेंगे ये नई पुस्तक कल की तू कहाँ है। ये पुस्तक हमारे बीच में आई है, गरुड़ प्रकाशन ने इसे छापा है, और मेरा ख्याल ये है कि ये शायद अंग्रेजी से अनुवाद होकर नहीं आई है, ये पूरी तरह से हिंदी में ही लिखी गई है, पूर्ण तरह स्वदेशी। क्योंकि होता ये है कि अनुवाद की पुस्तकों में अनुवाद का जायका कहीं ना कहीं आता है, और वो आनंद नहीं आता, झलक जाता है। तो इस पुस्तक को पढ़ने में बहुत आनंद मिला है, और इससे पहले कि मैं
मेजर जनरल साहब से बातचीत करूं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेजर जनरल साहब को इस तरीके से भी समझना चाहिए कि एक बच्चे के रूप में, बड़े होते हुए ग्रोन अप चाइल्ड के रूप में आपका झुकाव और जुड़ाव अध्यात्म की तरफ रहा। आपने हमारी परंपराओं को समझने की कोशिश की, और ये बहुत बड़ा एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि आप बहुत जल्दी इस बात तक पहुंच गए कि कुछ सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और आप गुरु की खोज में निकल पड़े। और ये एक इत्तेफाक, एक संयोग रहा कि समय समय पे गुरु आपको अपने तक लाने के लिए संकेत देते रहे, माध्यम बनते रहे, और उस तरीके से आप एक दिन गुरु जी तक पहुंच भी गए। तो मैं कहना चाहूंगा आपके गुरुदेव स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, उनसे आपका जो एक संपर्क रहा, किस तरह से आप उनसे मिले, क्या आपके जीवन में घटा, कितना ज्ञान आपने लिया, और उसके आधार पर इस पुस्तक की रचना हुई है बड़ी ही सरल भाषा में, बड़े ही सरल तरीके से। यानी मैं कहना चाहूंगा ये अध्यात्म की बजाय एक नॉवेल और कविता की पुस्तक पढ़ने जैसा आनंद देती है, कोई बहुत गंभीर भार उत्पन्न करने वाली पुस्तक नहीं है। तो मेरा पहला प्रश्न मेजर जनरल साहब आपसे ये होगा, अपने उस बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं जहां ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि घर वाले चिंतित थे कि बड़े भाई पहले जा चुके हैं और ये भी इस लाइन में इधर उधर भटक रहे हैं, कहाँ किस खोज में पड़ रहे हैं। ये जीवन का कैसा चक्र चला? देखिए, मेरे बड़े भाई साहब जैसे आपने जी, जिक्र जी। किया, कैप्टन सृष्टि रमन बख्शी 1965 के युद्ध में शहीद हुए थे, और तब मैं 10th क्लास में था, और अगले साल मेरे को देनी थी अपनी हायर सेकेंडरी, सीनियर कैम्ब्रिज होती थी तब, और फैसला करना था कि जीवन में जाना किधर है, क्या करना है, व्हाट जॉब टू टेक, व्हाट दिस टू टेक। और जैसे ही मेरे भाई साहब की शहादत हुई, उनका जाके हमको तो लाश भी नहीं मिली क्योंकि माइन से चिथड़े हो गए थे, वो सिर्फ कांस कलश भेजा था। जब वो नर्मदा जी में बहा रहे थे तो पता नहीं मेरे मन में बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरे को अब कहाँ जाना है। तो मेरे आप अंदाज लगा सकते हैं कि 65 सितंबर में उनकी डेथ हुई, और दिसंबर में मैं जाने के लिए जाना था एनडीए का रिटन एग्जाम देने। तो घर में क्या तूफान मचा होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा, मेरे जो फादर साहब थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक बेटा तो फौज में गया, बट उनकी मेरे से अलग ही उम्मीद थी। वो चाहते थे कि मैं IAS IFS के लिए ट्राई करूं, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का शौक था। बिल्कुल अनफौजी पर्सनालिटी थी, कपड़ों पे स्याही लगी रहती थी, ज्यादातर मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था, मतलब ज्यादा स्कॉलस्टिक मेरे वो थे, शौक थे। तो बुक पढ़ने का, किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, 1 book a day टाइप पर्सन। बट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वो बड़े हैरान हुए कि ये फौज में क्यों जाना चाहता है, बड़ी लड़ाई झगड़े हुए। तो उन्होंने फिर मेरे को भेजा, वो बोले कि एक जोशी है यहाँ पे, उमर लाल वैश्य, जैन थे बेचारे, वो शौक के तौर पे वैदिक ये करते थे, एस्ट्रोलॉजी शौक किया। तो उनके बाद में मैं कहा मेरे को पापा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आई थिंक अपने व्हेन यू आर यंग यू थिंक कि हम अपने 2 हाथ से अपना डेस्टिनी बनाएंगे। बोला नहीं नहीं, वो रामकृष्ण परमहंस के बड़े अनुयायी हैं, आप जाइए। तो मैं उनके पास गया, तो वो उन्होंने देखा मेरे को, फिर कहते हैं ये पत्रिका मुझे लगता है टाइम गलत है, ऐसे उठा के उन्होंने फेंक दी। तो मैंने क्यों, क्या समय क्या है? बोले क्या टाइम है? तो मैंने बोला ये जो मान है बता, वो तो ये है। कहते हैं ये लगता नहीं। मैंने क्यों? कहते हैं इसमें तो बड़ा अध्यात्म है। अच्छा, इसमें तो आप क्या, मैंने बहुत ही योग, और इसमें जाएंगे ये वो, और तुम जाना चाहते हो आर्मी में। तो मैंने कहा आई डोंट सी द कॉन्ट्रडिक्शन। कहते हैं आपको विरोधाभास नहीं लगता? आजकल बच्चे 2 जगह जाना चाहते हैं, या एक्टर बनना चाहते हैं या फौज में, राजसिक जीवन है वो बिल्कुल है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये आपका है। तो मैंने कहा लेकिन मेरा ख्याल ये था कि अगर आज मैं संन्यास लेने की कोशिश करूं तो लोग बोलेंगे भगोड़ा है,
जीवन का फेस अप नहीं कर सका, भाग गया, ये हो गया वो हो गया। तो एक तरीका मैंने सोचा था कि मैं अगर फौज में जाऊं तो फौज मुझे हिमालय के पहाड़ चढ़ाएगी, तनख्वाह देगी, पैसा देगी और मैं वहां बैठ के ध्यान कर सकता हूँ। तो मेरे मुंह की तरफ ताकने लगे, कहता है नेवर थॉट ऑफ अ मिलिट्री करियर इन दैट लाइट। तो वो, लेकिन वो बड़े, ही वाज अ वेरी शेपिंग इन्फ्लुएंस और बहुत पहुंचे, खुद बहुत ध्यान करते थे, ये करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला देखो एक चीज है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, तू जितना भी जोर लगा ले तेरे को तभी कुछ मिलेगा, प्राप्त होगा अगर तेरे को गुरु की प्राप्ति हो जाए। ये आपके स्टार्स में भी लिखा। तो ये उन्होंने मुझे तब से ही शुरू से बता दिया। तो मैं फौज गया तो फादर ने बोला कि भाई तू पास नहीं होगा। तो मैं कहा मुझे ट्राई तो करने दीजिए। बोले यू आर नॉट द आर्मी टाइप, तू स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल होगा, जाएगा तो तेरे पंगे होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि ये बड़ी अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, यू डोंट टेक वेरी काइंडली टू मच ऑफ अथॉरिटी। सो उन्होंने बोला कि आई डोंट थिंक यू शुड गो। तो फिर उनको एकदम से मैंने बड़ी जब मिन्नतें तरले किए तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, लेट इट बी अ ड्राई रन फॉर योर IAS, तेरे को इंटरव्यू का तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, जा तू वो करा, जा तू नहीं रहा। तो एनीवे सो दैट वो हुआ। कट दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं श्री अरविंद के काफी अनुयायी था, उनकी किताबें पढ़ता था, आप मेरा जाना भी बड़ा चाहते मन थे था, वहाँ पे? जाना भी चाहता था। और मैं, मुझे याद है चोला के पहाड़ पे था 16,500 फुट, तो मैं फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट पे था, चाइनीज के सामने जो था। तो बड़े महीनों बाद मेरे को मेस में नीचे बुलाया, आई वॉज द ओनली ऑफिसर देयर। तो नेचुरली फिर आपको एकांत तो मिल जाता है, जैसा एकांत मुझे फौज में मिला है शायद ही किसी को वो दुर्लभ ही मतलब आई हैव सीन रॉक्स नॉट टच बाय ह्यूमन थॉट, यू नो, इतना साइलेंस वहाँ का, हिमालयन साइलेंस, यू नो। तो मैं एक दिन नीचे आया तो मेस में लंच के लिए आया, कॉन्फ्रेंस थी, लंच हुआ। तो जैसे ही मैं मेस में आया मैंने टाइम मैगजीन की कॉपी देखी, द मदर पासेस अवे, और मेरे को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मेरा बड़ा मन था मैं अरविंद पांडिचेरी जाऊं और उनके दर्शन करूं, क्योंकि मुझे लगा वो है इंटेलेक्चुअली, यू नो, एंड स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड पर्सन, जो मेरा जो गुरु हो जाए तो बहुत फायदा होगा, बड़ी बात होगी मेरे लिए। मैं शी हैड पास्ड अवे, सो आई सडनली फेल्ट ऑर्फन। तो मैं छुट्टी गया, आई वाज वेरी अपसेट। ये वो वापस आ रहा था तो असम मेल चलती थी साहब, है वो ये इलाहाबाद से, और फिर न्यू बोंगाईगांव है वो छोटी असम मेल में जाते थे हम। तो आई एम जस्ट स्पेंडिंग अ लिटिल टाइम ऑन दिस बिकॉज दैट गिव्स यू द फ्लेवर ऑफ द होल थिंग। तो मैं एक फर्स्ट क्लास थी, डे जर्नी थी, तो मैं जाके बैठ गया। तो मैं था, एक और यंग कैप्टन मेरे साथ का आर्टिलरी का, और एक यूरोपियन, कुर्ता जीन्स डाली हुई, वेरी सीरीन लुक ऑन हिज फेस, हिपी टाइप उन दिनों बहुत आते थे, तो वो था। तो हम लोग बैठे हुए थे, तो बाहर मैंने देखा एक वृद्ध सज्जन आए, ग्रे हेयर, स्पेक्स, थिक हॉर्न रिम्ड स्पेक्स, वेरी सीनियर जेंटलमैन। तो वो आए, कंडक्टर से नीचे बात कर रहे थे, मेरा कौन सी कंपार्टमेंट में, कौन से में कूपे में है ये। सर आप ई में है। कहता है आप बी में कर सकते हैं। अपने आप से चेंज करवाया उन्होंने। तो साहब आपकी मर्जी आप जाइए। तो बोले हाँ खाली है एक सीट, वहाँ बैठ जाइए। तो वो बेचारे अंदर आए, उन्होंने देखा, झांका, and he later told me I was deeply disappointed. कहते जब मेरे को ऐसी कोई प्रेरणा आती थी, then it was that I am going to meet somebody spiritually inclined. यहाँ देखा दो यंगस्टर और एक और तीसरा छोकरा, तो उन्होंने कहा मैं तो चट गया, यू नो, क्योंकि लंबी जर्नी असम मेल ऐसी है कि आप उससे उतर के ऐसी चलती थी, आप चल के वहाँ पकड़ सकते थे। तो anyway we started discussing, तो I asked that other man, जो यूरोपियन था, भाई तू क्या करने आया है, किधर जा रहा है? तो बोले मैं वाराणसी से आ रहा हूँ और मैं गेवा करमापा लामा के पास जा रहा हूँ। ओके। तो मैंने तो वो इस तरह की बातचीत शुरू हुई। तो ये जो साहब बैठे थे वो कहते आर यू इंटरेस्टेड इन ऑल दिस? तो कहते, तो मैंने हैरान होके उनकी तरफ देखा, इज अ विंग कमांडर यादव। सो
quite senior to me. मुझे लगा कि अब ये मेरे को लगाएंगे, अबे अपना प्रोफेशन क्यों नहीं पढ़ता है, ये क्या तू बाबाओं के चक्कर में घूम रहा है ये। तो मैंने बोला सर हाँ मेरे को है। कहते ना डोंट गेट मी रॉन्ग बट whom do you follow? मैंने कहा श्री अरबिंदो। कहते हैं बट श्री अरबिंदो इज नो मोर। तो बोलते हैं कि एक संस्कृत श्लोक है that you should change your guru in the following circumstances. One, when he dies and you are not advanced enough to be in touch with him. Two, you know when he goes mad. ये हो जाता है कई बार योग साधना में प्रेशर पड़े, a man can lose his mind. And three, when he violates the scriptures by his conduct, then you can't hang on to that person, वो आपको भी साथ में डुबो देगा। तो he says, are you advanced enough? वो तो ना श्री अरविंद है ना माता श्री हैं, the mother। तो मैंने तो ऐसे करके मुझे जैसे कि दुखती रग पे जिसने हाथ रख दिया वो, तो मैंने बोला हाँ भाई I was too late, born too late, I missed her, this is not the time of Ramakrishna। ये वो कहते हैं नहीं एक है। फिर उन्होंने मेरे को इनके बारे में बताया। This is how I met him. I got to know about him and he showed me his photograph. Sir, I would like to ask you one particular question at this stage where you are narrating whole things. You are in crisis to decide to, number one, to follow which path, whether your mandate career or to pursue the spiritual path. Since both of you have been in a very luminary postings and posts, and so many listeners of ours must be facing this crisis in their life. What ultimately makes you to think to have which path which is really going to your Swadharma? How nicely put. Thank you. I think that's very interesting. And देखिए भारतवर्ष में in India there is a परंपरा जिसको बोलते हैं संत सिपाही। Yes. It is not a dichotomy. In the West, Yeah. in the West, Sant Sipahi, Sant Sipahi. the samurai is a poet warrior. It's a very, पहले very, क्लियर कर दिया वैसे। very, very He Eastern wanted to concept. merge both the Yeah. careers। you know, so parallel paths. और परशुराम जिनकी जयंती कल थी, बहुत है। हमारे जो एंसेस्टर हैं वैद और हमारे, तो वो he was a scholar warrior. He was a saint, Sant Sipahi. गुरु गोविंद सिंह was a Sant Sipahi. एंड महाराणा प्रताप का जीवन देख लीजिए, संत सिपाही, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत सिपाही। सो हियर दीज आर पैरेलल पाथ्स। ये तो इवन द्रोणाचार्य कोई भी जो है सारे द्रोणाचार्य अपनी again, ancient time से in the गुरु ही तो family सिखाते media. रहे हैं शस्त्र। I think that part he has already clarified कि he had it in mind कि forces Symbiotic. और इसको मिलाना। मैं और सोच रही हाँ हूँ, जी, मैं और please. सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ इनको अब इनके इस गुरु और कल्की पे ले आए, नहीं तो हम शाम के 5 बजे तक कल्की का नाम ही नहीं लेंगे। Okay. Sir, coming to स्वामी ये प्रणवानंद गुरु सर। कैसे बने? Right. हाँ। You see, तो स्वामी in Jungian psychology there is a thing called synchronicity, synchronous event. Yes. You know, and he lays a lot of emphasis on these. Yeah. And when you find that you are doing your meditation, you deepen the floor of your consciousness, and suddenly you find that आप जो सोच रहे हो suddenly comes in front, or you get clear indications from this thing. He was an engineer. Okay. He was a manager in a multinational corporation. Okay. Bengal, Behala, Kolkata के निवासी थे. You know, he was the only son, heir of a family fortune worth lakhs and crores those days. Okay. 27 साल की उम्र पे he chucks everything up, Okay. and he goes first to Haridwar and then to a forest between the caves of Ajanta, Ellora, Pittalkhora. A very historic spot and a tapovan, the forest of meditation. You know,
जहाँ पे भास्कराचार्य द ग्रेट सेज उसका आश्रम होता था, एग्जैक्ट सेम स्पॉट. ही बिल्ट अ ग्रास रूट हट. देयर इज अ देवी श्राइन 12th century AD. देयर इज अ शिव मंदिर 8th century AD. In between in that forest, all surrounded by these Sahyadri hill ranges, cliffs of 1,000 feet. Right. सीधे खड़ी चट्टान है, and बीच में ये forest where he built his this thing, and he started meditating. He used to meet very few people. Okay. Silence the whole day, silence the whole night, and what a beautiful place. You know, he was, and that is why this Kalki thing, he was a Vedic rishi, a Vedic sage. Sans the beard, because he was more in the Adi Shankaracharya mold, Dashnami sadhu tradition ke the ye. Right. And he had meditated there. I hadn't known him from Adam. It's just that man met me Yes. by coincidence, told me about him. Right. And when I came back the next leave, you know, army में बड़ी अच्छी चीज है 2 महीने की annual leave. अब आप बाल बढ़ाएं, दाढ़ी बढ़ाएं, साधु कुछ बन करें जाएं, उसमें। कुछ भी करें, कोई पूछता नहीं आपको. Nobody asks you, then you can shave your beard off and go back and join the army. तो मैंने सोचा फिर, you see, इतनी टफ एरिया के बाद जब घर आओ, माँ बाप भी कहते हैं बेटा बैठ, अब घर में बैठ, काफी घूम लिया तू, स्टे विद अस बिकॉज वी गेट टू सी यू ओनली 2 months in a year. So I had thought कि मैं जाऊंगा, मैं गया नहीं. And suddenly I was doing my meditation and I had a inner personal crisis. Crisis, जिसमें कि मतलब मैं छटपटा गया कि हो क्या रहा है. You know, and suddenly when I was in the midst of that crisis, कि मेरे को प्रेशर पड़ना शुरू किया. I thought I was losing my mind. You know, तो मेरे को मेडिटेशन बंद करनी पड़ी, ये वगैरह. एंड मन में एकदम से आवाज आई कि you know, किसी ने मेरे को बोला था कि तुम ओम के ऊपर मेडिटेट करो. You know, कि और मैं 7 दिन में तुमको एक्सपीरियंस हो. क्या था कि एक वेदांती थे, मूर्ति, वो आए मेरे घर, तो वो मेरे फादर से वे वेदांत की बातें कर रहे थे. तो मेरे फादर को बड़ा शौक था शास्त्रार्थ का, तो मेरे को हाँ आप तू भी बैठ. तो तब तक मैं थोड़ा सा आई वॉज लिटिल ऑफ दोज डेज. तो मैंने उनसे बोला कि भाई अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, मैंने कहा ये तो मैंने भी पढ़ा है. Yes. ये तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन क्या ये आपके लिए व्यक्तिगत अनुभव है? Yes. हिंदू रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंशियलिटी. Yes. एक्सपीरियंशियल स्पिरिचुअलिज्म इज द करेक्ट टर्म. कि जब तक वो जो लिखा है वेदों में, जब तक आपका व्यक्तिगत अनुभव, अनुभूति, दर्शन Yes. नहीं बनता, इट इज नॉट द ट्रूथ. Yeah. वो तो शब्द जाल है. Yes. जितना मर्जी आप बनाते जाइए, करते जाइए, इट मीन्स नथिंग. सो आई सेड लुक, आपको ये अनुभव हुआ है अहम ब्रह्म का? अगर हुआ है तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? Yes. तो वो बड़ा zen kind of a person था, very temperamental. He suddenly looked at my father. He said, "Dr. Bakshi, देर हो रही, Okay. मैं जा रहा हूँ." And he got up and he walked off. You know, middle of the sentence, he just walked off. तो my father said, "Dad, why did you नाराज have कर to be दिया। rude? हाँ। ये बहुत पहुंचे हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं. You would have gained something if you had listened." मैंने कहा, "Dad, अब मेरे से निकल गया मुंह से, अब मैंने not that time, but I have told him what I felt." Your So that person genuine went away. quest for him. That person went away. 1 week later, मैं अपने घर के पीछे पहाड़ थे, वहाँ ध्यान करने जाया करता था. तो सिट इन द अच्छा, क्वाइट, meditation शुरू इतना से पुराने से शौक है बहुत. तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो सडनली फादर ने सर्वेंट भेजा. हमारे पुराना स्टाइल का बंगला था. तो सर्वेंट को दौड़ाया कि पापा बुला रहे, पापा डैडी आपको बुला रहे, कोई मिलने आए हैं आपको. मेरे को मिलने, मैं बड़ा हैरान. आए तो देखा तो ये मूर्ति साहब वहाँ, ये यही मूर्ति जो वेदांती जो आया था, जिससे मेरा वार्तालाप हुआ था. तो वो He asked to leave. Or rather, he left. ही लेफ्ट अब्रप्टली, जो था ना तो बंदा, वो ही वाज अ वेदांती. तो उन्होंने कहा कि साहब वो ऐसे छटपटा के घूम रहा. ओ देयर यू आर, यू वांट एन एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी. व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गेटिंग इट? देखो, गिव मी अ पेपर, पेन दो. जो इतने एक्साइटमेंट में बात कर रहा था कि आई फेल्ट आई मस्ट हैंग ऑन टू एवरी वर्ड. देयर इज समथिंग सिग्निफिकेंट दैट ही हैज टू टेल मी. कहता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु. उसने एरो जोड़नी शुरू. कहता देखा, शब्द और आकाश सबसे क्लोज ये है. तू शब्द को पकड़ ले, तेरे को खुद अनुभव होगा. Okay. तो मैंने बोला, शब्द? कौन सा शब्द?
आगे क्या बकवास करता है, ओम ओम कर, अभी से बैठ, जा बैठ, 7 दिन में तेरे को अनुभव ना हुआ तो मेरा नाम बदल दे, तेरे को अनुभव होगा। आई वाज वेरी अमेज्ड। तो मैं करना शुरू करूं तो मेरे को अपनी सांस की आवाज आने लगे बीच में, और फिर वही प्रॉब्लम जो मेरे को हो रही थी वो फिर हुई, तो मैं फेड अप हो गया। एक दिन जब मैं बहुत दुखी था तो मेरे को ऐसे ही रो रहा था ऑलमोस्ट, तो मेरे को अंदर से आवाज आई, तू प्रणव ओम मंत्र प्रणव मंत्र, तो मेरे को मन में ये आवाज आई कि तू प्रणव का अनुभव करना चाहता है प्रणवानंद के पास। जैसे मतलब मैं इतना चौंक गया कि मैं दाएं बाएं देखा, मैं दाएं बाएं देखा कि आवाज कहाँ से आई, तो सच ए क्लियर वॉइस। लेकिन फिर मेरे को वो सुबह समथिंग मैं कल ही जाऊंगा, तो सुबह जो है समथिंग इज क्लियर, दोपहर तक डाउट्स आने लगते हैं, शाम तक बोले कौन जाए झंझट में पड़े, दैट इज द नॉर्मल थिंग दैट हैपेंस, जब दुविधा पड़ती है। तो 2-3 दिन में टालता रहा, फिर मेरे को बड़ा खराब लगा, तो मैं पहुंच गया इनके पास, जो जैन मॉन्क थे ना जिन्होंने मेरी पथरी पड़ी थी, वो भी बड़ा ध्यान करते थे, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा देखिए मुझे बड़ी दुविधा है। तो कहते हैं क्या दुविधा है? मैंने कहा कि मेरे को लगता है कि आदेश आया है कि मैं जाऊं अपने गुरु को मिलने, और वो मेरे गुरु हैं, मुझे लगता है स्वामी प्रणवानंद सर जी। तो मैंने तो उनका नाम नहीं सुना, तो किसके, मैंने कहा वो मुक्तानंद महाराज की शिष्य। मुक्तानंद, हाँ वो तो मैंने सुना है, वो तो कुंडलिनी जागृत थी, ये वो लेकिन तुमको कैसे लगता है तुम्हारे गुरु है? मैंने कहा भाई मेरे को तो ये आवाज आई है, अब मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या ये भ्रम है या मैं जाऊं? तो कहते हैं कि देखो रामकृष्ण परमहंस को भी भ्रम हुआ करते थे। तो मैंने कहा फिर वो क्या करते थे? कहते थे वो भगवान से कहते थे मेरे को एक क्लियर साइन दो कि हाँ ये सही है, तूने ही बोला है, माँ ने बोला है ना, वो साइन दो। मैंने कहा महाराज वो रामकृष्ण थे, मैं बहुत छोटी सी नाचीज फौजी हूँ, तो मैं पूछूंगा भगवान से और मेरे को उत्तर मिलेगा? कहते हैं हाउ विल यू नो इफ यू डोंट ट्राई। आई वाज स्टॉप्ड, तो आई केम बैक होम। घर में पूजा रूम था, क्या था कि वॉट एवर मनी आई हैड ब्रॉट आई हैड फिनिश्ड। Now I wanted to ask डैड कि डैड थोड़ा पैसा दो, because I hadn't catered for this। वो बाकी जाने का वारंट था, तो वो तो था पलटन पहुंचने के लिए, बट महाराष्ट्र की तरफ जाने के लिए नहीं था। तो मेरे को डैड मेरे को मनी कहते नो आई एम नॉट गिविंग यू एनी मनी, तू यू आर एक्टिंग क्रेजी, तू घर में बैठ, तो तू यहीं ठीक रहेगा। यहाँ भी चमत्कार रहता है, यहाँ भी यहाँ क्यों नहीं हो सकता है मेडिटेशन? जंगल में जाने की क्या जरूरत है? नेचुरली हाउ वो फादर वुड से। तो मैं बैठा देवी जी के सामने, मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसी से मांगना नहीं चाहता, इफ यू वांट मी टू गो सेंड मी मनी नाउ। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन टू शो दैट आप ही की आवाज है। और मनी ऑर्डर आ गया है? मैं साहब ऐसे मैंने सिर झुकाया था, उठाया तो बाहर से आवाज आई मनी ऑर्डर। ओके, मतलब मेरे तो साहब 1 मिनट रोंगटे खड़े, मैं डर गया। आई एक्चुअली फेल्ट कि यार मैंने बात किससे करी है, जवाब किसने दिया। जब मैं बाहर गया तो मेरी मॉम बेचारी वो गए हुए कि हमारे आते थे वो पोस्टमैन साहब, बड़े पुराने पंडित जी, तो बोलती है, मैंने कहा मैं घबरा गया। तो मॉम बोलती बेटा तेरे लिए मनी ऑर्डर आया है। मैं कहा मनी ऑर्डर कहाँ से, किसका? साहब ऐसा था कि मैंने कोई 4-5 साल पहले किसी एक फौजी अफसर को, जो कि खूब पियक्कड़ अच्छे दारू के शौकीन थे, उनका मेस बिल का चेक बाउंस हो गया। अच्छा, तो वो थे मुसीबत में, बोला तेरा कोर्ट मार्शल करेंगे, अभी चेक बाउंस होना फौज में इज अ सीरियस ऑफेंस फॉर एन ऑफिसर है। तो वो मेरे हाथ पे पकड़ के यार मेरे को पैसा लोन कर दे और मैं तेरे को अभी मैं वापस कर दूंगा, यार मेरी जान बचा यहाँ से। तो मेरा रूममेट था, तो नेचुरली रोज रोए मेरे सामने। तो लोगों ने बोला यार जीडी बख्शी ये है दारूबाज, ठीक है, ये पियक्कड़ है, इफ यू वांट टू, इफ यू आर फीलिंग वेरी रिच तो दे दे, तेरे को पैसा भूलना, उम्मीद मत रखना कि आ जाएगा वापस। तो मैंने उनको those days when my pay was 450 rupees a month because I was in altitude area, खाना फ्री सब फ्री, तो मैंने पैसे सेव कर लिए थे, तो मैंने इसको 850 रुपीज दे दिए, चेक मैंने दे दिया ले। एंड देन श्योर एनफ 1 महीने बाद 2 महीने बाद कि भैया
बस अभी आ रहा है, अभी फसल कटेगी, अभी तेरे को पैसा पहुंच जाए, कुछ नहीं आया। फिर मेरे को गुस्सा आया तो लोगों से मैंने बात करी तो बोले तूने हाउ डिड यू पे, बाय चेक, राइट अ लेटर टू हिज सीईओ, और अभी इसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, इसका चेक के तूने चेक से पे किया, प्रूफ भी है टाइप, यू नो। खैर ऐसे आई डोंट वांट टू फिनिश दिस मैन, किसी और जन्म का उधार होगा, जाने दो। And suddenly that day, 3-4 years later, out of the blue, my dear, sending you 450, balance I'll send you very soon. वो balance अभी तक नहीं आया बालाजी, वो balance अभी तक नहीं आया। But the fact was कि I just want to stress this little angle. मतलब वो मैसेज आ गया God जाने कि वो मैसेज उसी टाइम आया जब मैंने पूछा कि भाई मेरे को पैसे भेजो। Within not एक सेकंड का फर्क भी अगर होता तो दूसरी बात थी, वो आ गया। अब मैंने कहा, मैं सीधा गया, टिकट बुक करी और मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ। डैड मेरे परेशान, वो मेरे को छोड़ने आए स्टेशन पे, तो कहने लगे यार तुम कहाँ जा रहे हो, जा किधर रहे हो, कर क्या रहे हो, कौन है, चार्लटन है, क्रुक है, कितने ढोंगी बाबा यहाँ घूम रहे हैं इस संसार में। और तो देन फिर मेरे को बेचारे बोलते हैं कि तू जा तो रहा है लेकिन इफ यू गेट टू डिसअपॉइंटेड कम बैक। को ये भी फिक्र पड़ गया कि ये निकल जाए, पिता का दिल है, फादर का दिल है। तो मैंने कहा डैड 1 मिनट ठहरो, मैं कुछ किताब ले लेता हूँ पढ़ने के लिए। तो रामकृष्णा मिशन का स्टॉल होता था जबलपुर के स्टेशन पे, मैं वहाँ गया, जो किताब पहले पढ़ी थी मैंने उठा ली और मैंने ले आया। ट्रेन चालू हुई, मैंने पढ़नी शुरू की। व्हाट इज दैट बुक अबाउट? व्हाट आर द साइंस ऑफ अ ट्रू गुरु? हाउ डू यू साइंस ऑफ अ ट्रू गुरु? How? What are your duties to him? What are his duties to you? मैं आपको वो किताब कभी लाके दिखाऊंगा। छोटी सी किताब थी, मोनोग्राफ, नॉट अ बुक रियली। और लास्ट में उसमें लिखा था, We have accompanied you so far. We can accompany you no further. You are going to the mansion of your Lord, the Guru. He will guide you further. साहब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे अश्रुधार शुरू हो गई और मेरे मन में जैसे कि ना वो भजन चलने शुरू हो गए। मतलब इट वाज एंड देन जिसको बोलते हैं ना कि अब वो रूहानी वुंड ऑफ लव, मुझे लगा जैसे मैं जा रहा हूँ जहाँ वेयर समवेयर आई हैड hopelessly been in love or whatever, you know, because this experience of love and spirituality comes together. That Meera type of a love, that love for the Lord, you know, that kind of, वो मेरे को experience हुआ वो train journey में। And then of course I met my guru. उसी दिन उन्होंने जो मेरे को दीक्षा दी, it was like he knew everything about me, you know, कि ये वो तो जैसे कि मेरे को बोला था ओम का जाप करो। तो मैं बैठा उनके पास दिन भर, मैंने को ना कोई बात करी ना उन्होंने। फिर पूछा कब तक रहना है, मैंने बोला जैसे आपकी इच्छा। कहते अच्छा ठीक है। कहते यू गो टेक अ बाथ, लाई डाउन, यू मस्ट बी टायर्ड, सो जाओ। शाम को बाहर दर्शन किए, फिर शाम को अपनी हट में बुलाया। वो बोलते हैं कि जब आत्मा यहाँ आती है तो ओम कहती है, जब यहाँ आती है तो वो अजब जब, आई कांट टेक दैट साउंड बिकॉज इट इज माय पर्सनल दिस थिंग। और यहाँ आती है तो पूछती है को हम, मैं कौन हूँ, उसके नीचे खो जाती। कहते हैं बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो यहाँ से शुरू करने की कोशिश करते हैं, दिस इज टू हाई, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये मंत्र है उसके लिए। अब ये करो, बैठो, सिट स्ट्रेट, यू नो, ये पक्का स्टर्न टीचर, मैटर ऑफ फैक्ट दिस थिंग। फिर मुझे जब दे दी दीक्षा तो कहते देखिए साहब ऐसा है, मैंने आपको टिकट दे दी है, अब आप अगले स्टेशन पे उतर जाएं या आप जर्नी तक जाएं, दैट जर्नी इज योर्स, अप टू यू। मैं तुम्हारी साधना तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू, द रेस्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो कम एवरी ईयर। सो आई स्टार्टेड, आई यूज्ड टू गो एवरी ईयर टू दिस आश्रम, फॉरेस्ट आश्रम, डीप साइलेंस। सर वो जरा किस्सा जरूर बताइए, आपको जब सांप ने काट लिया। तो मैं वहाँ पे देखिए क्या है कि कैप्टन बन गए थे, 28 साल की उम्र हो गई थी। अब माँ बाप ने बोले यार पहला बेटा तो मर गया, तो अब तेरी बारी है, अब तू किसी को वंश आगे चलाना है, तो आप जरा शादी करेंगे या आप ऐसे ही ठहरे बैठे रहेंगे, यू नो। तो मैं बड़ा परेशान कि यार
शादी करेंगे तो फिर साधना हो सकेगी नहीं हो सकेगी। तो मैं गया गुरुजी के पास, तो मैं उनसे पूछा। ही वॉज वेरी अनकम्युनिकेटिव, यू नो। तो मुझे कहते हैं कि मेरे से क्यों पूछ रहा है, देवी से पूछ। मैंने कहा अब तो मेरे गुरु हैं भाई, अब तो ना गुरु गोविंद दोनों खड़े थे, तो अब तो आप हैं, तो आप बताइए, मिल जाए। एंड व्हेनेवर ही डिड दैट आई न्यू दैट द आंसर वुड कम। मुंह नहीं खुलेगा, बट द आंसर वुड बी क्लियरर देन एज इफ द होल यूनिवर्स had conspired to give that answer। तो मैं भी सब भूल भाल गया। रोज मैं 3-4 बजे उठ के मेडिटेशन करता था, फिर वॉक इन द फॉरेस्ट। एंड देन तो क्या हुआ कि एक दिन मैं मेडिटेशन करी एंड आई वाज टेकिंग अ वॉक इन द फॉरेस्ट। और रूटीन क्या होती थी, यू टेक दैट वॉक इन द फॉरेस्ट, कम सिट डाउन। 7 चंदन के पेड़ों की ये ग्लेड थी, और वहां पे वो नीचे मैट्रेस बिछा दिया करते थे। स्टे देयर द होल डे, चाहे तू मेडिटेट कर, चाहे तू लिख, चाहे तू पढ़, किताबें लिख या किताबें पढ़ या कविता लिख, बट यू विल बी देयर। शाम को डिनर के लिए आ जाना। दैट वाज द रूटीन, डे ऑन डे ऑन डे। एंड द पीस एंड द क्वाइट ऑफ दैट फॉरेस्ट, आई नाउ रियलाइज व्हाई आवर ऋषिज वेंट टू द फॉरेस्ट। द ट्रीज गिव अस ट्रैंक्विलिटी, द प्लांट्स गिव अस पीस। वो पीस का माहौल, तो मेडिटेशन करके मैं जंगल में वॉक कर रहा था, एक ड्राई नाला बेड था, दोनों तरफ पेड़, यू नो, लाइक अ फॉरेस्ट टनल ऑफ वेजिटेशन। और बालाजी साथ में एक पेड़ जिसपे बहुत सारे सफेद फूल, और हर फूल पे कोई 10 मधुमक्खियां, जैसे कोई छत्ता होता है ना, भ्रमर प्राणायाम जैसे, वो छत्ता पूरा गूंज रहा था ओंकार प्रणव ध्वनि से। और मैं आगे चल नहीं पाया, मैं वहीं ठिठक गया था। एंड सडनली आई फेल्ट जैसे कि एक्वेरियम में बबल्स ऊपर जाते हैं ना, कि बबल्स ऊपर जैसे गए। एंड व्हेन दे रीच समवेयर हियर, आई फेल्ट इनक्रेडिबल एक्सटेसी। I have felt bliss, I have felt euphoria, I have felt the morning highs. Most of us have felt. This was something, मतलब out. I have not felt it again in my life. वो सच्चित आनंद का आनंद, तीव्र घन, बोलते ना घन, एक आनंद होता है, एक होता है घन आनंद। कि साहब मैंने तो ऐसे मुट्ठी बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया कि कहीं मेरे से फ्लो आउट ना हो जाए। और जो सांस गहरी लेनी शुरू करी, जैसे कि द एयर हैज टर्न टू सोमा। एंड हियर मैंने बड़ी कोशिश की इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने की, लेकिन नहीं हुई। बट एक दिन मेरे को सडनली बैठे बैठे एक कविता जैसी आई, उसको बोलते हैं ना अपौरुषेय, इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ईगो एलियन, दिस इज नॉट मी। मतलब मैंने पेन लिया और ऐसे लिखना जैसे कोई डिक्टेशन दे रहा, मैंने किया। जब पढ़ा मैंने कहा यार ये तो साउंड्स गुड। मुझे मुक्ति मिली एक सघन वन में, एक पुष्पों से लदे वृक्ष के तले, जहां सैकड़ों मंत्र मुग्ध मधुकर मिलकर, जहां सैकड़ों मंत्र मुग्ध मधुकर मिलकर उस महामंत्र को गुनगुना रहे थे। भंवरों की गुंजन सुनकर विस्मित होकर मैं वहीं उस वृक्ष तले, उस गुंजन, उस गुनगुन में ऐसा खोया कि मुग्ध हो सुनता ही गया। लगा मानो भीतर एक आनंद नीर कल कल कलरव कर, एक आनंद नीर कल कल कलरव कर हृदय स्तोत्र में फूट पड़ा हो। फिर अनंत आनंद की आंधी आई, रोम रोम में प्रफुल्लता छाई, वाह हर्ष उल्लास का वेग बहान। अरे क्या मैं भवसागर तर गया? क्या बात। पर नहीं, वह तो आनंद सागर की बस झांकी थी, सोमरस की थी एक बूंद जिसे चखकर मैं दंग रह गया। समस्त चेतना में एक ज्वार भाटा सा आया, फिर वैसे ही चला गया। मुझे छोड़ गया नीरस निर्जन फोका, सूखा हुआ एक कुआं जिसमें कभी जल था। मतलब when that experience went away, I felt like a sucked out orange की जो फोक होती है, कि सब रस जीवन से चला गया। मैं तो बेचैन हो गया, हाउ डू आई गेट बैक। दौड़ा दौड़ा अपने गुरु महाराज के पास गया, उनकी
कुटिया का द्वार बंद, वो ध्यान में थे, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। 2-3 घंटे बाद निकले तो आंखें चढ़ी हुई थी बिल्कुल। मैंने कहा बाबा एक बड़ा व्हाट हैपेंड? तो वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस? I said, I can't describe, it was just ecstasy, Anand. So he nodded his head, he said, good, now you realize how I have been staying in this forest for the last so many years. I don't see the TV, I don't read the newspaper, I don't meet people and I don't want to. And when people come, I'm just wishing and praying कि ये जल्दी जल्दी जाएं ताकि I can get back to this. I said, but वो तो आके चली गई। कहता हाँ, शुरू में आती है फिर चली जाती है। I said, how do I make it permanent? He said, keep meditating. अब और तो कोई वार्तालाप हमारी हुई नहीं, लेकिन that day, that minute, I decided, यार, to hell with the army career, to hell with everything. This is it. हम लोग क्यों जीते हैं? खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए. This is the ultimate of happiness. I said, I am not going back. और वो अमावस्या की रात थी। संन्यास अमावस्या की रात को लिया जाता है। तो शाम को मैंने गुरु महाराज के पाँव छुए। कहाँ जा रहे हैं? लेकिन मैं मंदिर जा रहा हूँ। क्या करने? ध्यान करने। यहाँ क्यों नहीं करता? तो मैं कि यहाँ नींद आ जाती है। वो मेरे को बोलते थे पूरी रात ध्यान करो। तो नींद आती है। अच्छा, तो मैं गया। सो 7 बजे अर्ली लाइट डिनर ताकि नींद ना आए। एंड आई सैट डाउन और मैंने डिटरमिन्ड कि मैं आँख नहीं खोलूंगा जब तक ये स्थिति पक्की स्थायी ना हो जाए। And then I don't have to go anywhere. This forest, there's nothing better than this forest, you know. So ये करके मैं बैठा साहब। 7 बजे जाके बैठ गया। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 घंटे लगातार तेलधार जैसे ध्यान बहता है ना, वैसे चल रहा था। पुराना मंदिर है, चमगादड़ थी, ऐसे उसने पंख मारा मुंह के ऊपर और रात के 2 बजे मेरी आंख खुल गई। मैं 2 मिनट तो समझ नहीं आया मैं हूँ किधर। तो टांगे जम गई थी, पत्थर पे बैठ के ध्यान कर रहा था, पता नहीं चलता था, आसन इतना अच्छा लगता था उसमें। तो मैंने टांगे रब करी, फिर मैंने सोचा लेट मी टेक अ वॉक अराउंड एंड देन आई विल रीस्टार्ट माय मेडिटेशन। सो आई टुक अ वॉक अराउंड द टेंपल। 2 बजे साइलेंस, दूर कभी एक कोई हूप बंदर की आई, फिर शांति, कड़कड़ शांति, गहन। सो देन वो कोई 40-50 सीढ़ियां हैं इस मंदिर की, यू नो। ये दिस इज द टेंपल, यू सी। ये देखिए सीढ़ियां, ये सीढ़ियां हैं, दिखाने की ये यू नो। सो मैं नीचे चल के आया। मेरे मन में ख्याल आया लेट मी हैव अ लीक एंड देन आई विल रीस्टार्ट। अंधेरा घुप, यू नो। तो मैं नीचे जब उतर के आया तो मैंने पाँव से टटोलना शुरू किया चप्पल, यानी कि ये चप्पल नहीं दिख रही थी, इतना अंधेरा था। तो मेरे को कोई ठंडी चीज लगी, मैंने समझा चप्पल है, तो मैंने पाँव दबाया तो इट वाज अ स्नेक। मैंने मारा साहब, मेरे टच करके आई फेल्ट 2 fangs गोइंग इन एंड आई मस्ट हैव जंप 3-4 feet अप, यू सी। हड़बड़ा गया मतलब बिल्कुल। देन आई फेल्ट बर्निंग पेन and that pain started rising up my this thing, you know, ankle, thigh. वहाँ मेरे को समझ नहीं आया ये चीज क्या काट गई। सांप तो थोड़ा इंडिकेशन हो गई, बट आई कुडंट सी माय ओन फुट। अंधेरा था। सो मैं लंगड़ाता गया, तब तक ये टांग चढ़ के दर्द यहाँ घुटने तक पहुंच गई थी। कुड फील दैट ब्लडी पॉइजन राइजिंग, यू नो। सो आई वेंट अप, तो गर्भगृह में 40 वॉट का बल्ब था। वहां मैंने देखा तो पूरा पांव जहाँ पे वो थे फैंग मार्क्स, वो जगह एरिया है टर्न ब्लू, और 2 मेरे फैंग मार्क्स वहां पे, जिनमें से एक से हल्का सा खून निकल रहा है। तो द मोमेंट आई सॉ इट, मेरे जैसे बिजली कौंध गई ना, सांप, और वहां पे तो नाग प्लस किंग कोबरास, नॉट ओनली कोबरास, किंग कोबरास इन दैट फॉरेस्ट। सो मैंने कहा that one word, सांप, you are gone, you are dead, जीडी बख्शी, गेम ओवर। तो अब मेरे को समझ नहीं आया मैं इधर करूं क्या जंगल के बीच में। मैंने कहा यार अब जाके बाबा को जगाना, तीसरे को मर गया है, ये वो, doesn't look good, I don't want to do that. So I said, now what to do? He said, yeah, you have to die, there is no better place to die than the temple.
सो मैंने भाई कैसे मरते हैं, तो बोले साहब वो ध्यान मुद्रा में प्राण त्यागे जाते हैं, ताकि प्रेफरेबली यहाँ से जाना चाहिए, यू नो। तो मैं साहब वहाँ पे बैठ गया, और जब मैंने आंख बंद करी मुझे लगा गहरा काला कुआं, गेटिंग सक्ड इन एब्सोल्युटली। घबरा के मैंने आंख खोल ली गंभीर साहब, और वो जो फिलामेंट थी ना वो 40 वॉट बल्ब की, उसको मैंने ऐसे स्टेयर करना शुरू किया कि जब तक रोशनी दिख रही है देख लूं। उसके बाद क्या स्विच ऑफ, टर्मिनल फिनिश, तो मैंने उसकी तरफ ताकना शुरू किया। और फिर अब मेरे को समझ ना आए फिर कितना टाइम बीत गया है क्या नहीं है, यू नो। तो 2-3 फिर मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखना शुरू किया, तो इट वाज अ ब्लैक डायल, आई स्टिल रिमेंबर, विद अ रेड सेकंड हैंड, इट वेंट अराउंड वंस, ट्वाइस, थ्राइस। फिर मैंने कहा यार इधर इट इज नॉट अ कोबरा, और वो डाल के जब ऐसे करता है ना वो इंजेक्ट करता है, अगर उसके पहले आप कई बार पाँव झाड़ दो, यू विल ओनली गेट व्हाट इज रेजिडुअल, यू विल नॉट गेट द डोज व्हिच इज लीथल, यू नो। सो मैंने कहा फिर यार कल गैंग्रीन शैंग्रीन हो गया और पाँव कटाना पड़ा, तो नॉट बी ए वेरी प्लेजेंट थॉट, आई बेटर गो एंड गेट इट चेक। तो एक और चीज ये हुई, जब मेरे को ये फीलिंग आ गई कि इट इज ओवर, डेड, आई एम डाइंग, पता क्या ख्याल आया मेरे मन में, और ये बहुत फौजियों से आप कभी बात करें जो लड़ाई के मैदान में घायल हो चुका है, मेरे कितने सारे साथी, 71 में एक को बस्ट गोली चेस्ट पे लगी थी, तो मैंने उसको एक थोड़े वो होता है ना कौतूहल कि यार व्हाट डिड यू फील व्हेन यू वर गोइंग, क्योंकि इट कैन हैपन टू यू एनी टाइम एज अ फौजी। तो वो मेरे को बोलता है यार मैं उस वक्त 21 साल का था, और मेरे को एक ख्याल जो आया मरने के पहले, यार आई एम सो ब्लडी यंग एंड आई एम डाइंग, आई विश आई हैड सीन मोर ऑफ लाइफ एंड देन गॉन। एग्जैक्ट सेम ख्याल मेरे आया था ना, 26 साल में मर रहा हूँ, वो भी किस जंगल में आके। तो आई विश आई हैड सीन मोर ऑफ लाइफ, आई विश आई हैड एक्सपीरियंस्ड मैरिज, चिल्ड्रन, ये वो, तो आई वुड हैव फेल्ट कंप्लीट। और जब मैंने कहा ये मैरिज, चिल्ड्रन क्या किया, ये कहाँ से आए, तो फिर मैंने बोला भाई तू जा रहा है, तू तो वापस आएगा, तेरे तो संसार के मसले खत्म नहीं हुए। It was a big shock to me because I never knew that there was a part of me that wanted to live a normal life. See, तो मैं खैर anyway वापस आया, बाबा ने मेरे को मंत्र दिया एक, कोई डॉक्टर तो था नहीं, बोले ये मंत्र कर और you will be fine. आपने थोड़ा सा विष निकाल भी दिया ना? और क्या मैंने ना वो जब वो बाबा के पास गया तो नहीं was also shocked for the first time. तो अब ये है कि फौज में नाटक करना अच्छा सिखाते हैं कि भाई डर भी लग रहा हो तो दिखाओ नहीं, because you can't show it, you know, especially in front of your men. तो मैंने बोला, बोले ये क्या हुआ, तो मैं कहा स्वामी जी कोई सुई है तो दे दीजिए। तो उन्होंने नीडल लाई, मैंने डाली, एक जो था ये इसका निशान वहां से कुछ हल्का पिंक सा निकल आया बाहर, दूसरे में डाली तो मेरे को ऐसी दर्द हुई साहब कि मैं लौट गया, तो दैट पेन वाज दैट बैड। वो भी बेचारे सब देख रहे थे, तो बोले यार एक मिर्च लाओ, मिर्च का। मैं कहा स्वामी जी मिर्च नहीं खाई जाती, मेरे नाक मुंह सब जगह से पानी बहना शुरू होता है, नहीं तू खा। तो मैंने मिर्च खाई, कच कच करके मैं वो हरी मिर्च में आधी खा गया। तो स्वामी जी बोले क्या कैसा लग रहा है, मैंने कहा कुछ फील ही नहीं हो रहा, नथिंग। बोले मीठा तो नहीं लग रहा, लेकिन नहीं मीठा नहीं लग रहा। कहते अच्छा मेरे को दे जरा, कई मिर्च में झाल नहीं होता। उन्होंने खाई तो वो ऐसे करके चौंक गए, कहते कुछ नहीं पता चल रहा, मैं कहा नहीं, कहते जहर तो है लेकिन इतना नहीं कि तू मर जाए। फिर बोले कि देख यहाँ पे बहुत एक साधु आए थे, उन्होंने सांप देखे तो बोले बाबा आपको तो नहीं काटेगा, लेकिन कभी काट ले तो ये है दवाई, ये मंत्र है, ये जाप करिए। उन्होंने मेरे को कराया, तो मैंने जाप किया एंड आई एक्चुअली फेल्ट बेटर। और वो जब मेरे को बेटर लगा तो मैं बोले मैं ये बंदा भेजूं गांव, 3 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ बैलगाड़ी लगाएगा, शहर जाएगा, तब तक सुबह हो जाएगी। एज इट इज सुबह पहली बस आती है, हम डॉक्टर को उसमें बुला लेंगे। यू वांट हिम टू गो? मैंने कहा डू यू फील द नीड? कहता आई डोंट थिंक सो। मैंने कहा थैंक यू। पहुंचे, मैं जा रहा हूँ। तो तू कहाँ जा रहा है? मैं कहा वापस मंदिर, टू रिज्यूम माय मेडिटेशन। तो पीछे से आवाज लगाई अब मत जा। तो मेरे को भी
पता नहीं क्या हुआ, इनको जिद चढ़ी, ऐसी जिद कि मैं खुद हैरान हो गया। मैं जा रहा हूँ, बेचारे पीछे पीछे आए, फिर बोले अरे बाबा जाना है तो टॉर्च ले जाइयो। तो वहां तो मैंने दिखा दी कि भाई फौजी है, ऐसे थोड़ी ना डरेगा मरने। तो जब मैं अकेले जंगल में पड़ गया तो फिर कहा कि जीडी बख्शी, मोस्ट स्टूपिड थिंग यू हैव डन, है कि सांप बड़े गुस्सैल होते हैं, खासकर नाग। उसको अगर लगा कि आपने उसको जानबूझ के किया ना, he'll wait for you to come back। तो मैंने कहा कि मैं मारता गया कि कहीं वापस तो नहीं वहां आया to finish the job। तो फिर तो मैंने कहा कि तुम खुद ही ओखली में सर देने जा रहे हो। तो देखा नहीं थे तो मैंने चप्पल भी नीचे रखी, वो सीढ़ियों के ऊपर जाके चप्पल रखी, और फिर मैंने मेडिटेशन करने की कोशिश की। आई कुड, जहाँ आँख बंद करूं मुझे काला डार्क बेल, जहर का असर, जहर का असर बिल्कुल। और देन आई क्वाइटली गिव इट अप। मैंने कहा नो पॉइंट डिस्टर्बिंग बाबा एंड द अदर बॉयज। मैं चुपचाप आया, मैं अपनी हट में जाके लेट गया, एंड आई wasn't sure I would be alive in the morning. First thing next morning I felt the sunlight on my face, and my first word was thank God. Thank God I'm alive. So to cut the story short, then Swamiji called me, क्या हुआ रात को? So I told him, तो बोले तू एक सवाल पूछ के लेके आया था, तेरे को जवाब मिल गया? कौन सा सवाल, क्या जवाब? तो कहते you wanted to know whether you have to marry or not. आंसर क्लियर है ना? कहते इससे क्लियर नहीं हो सकता, तेरे प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं हुए हैं, निवृत्ति मार्ग हर कोई नहीं ले सकता, जिसके कर्म पूरे नहीं हुए होते। तो यू बेटर फिनिश दैट एंड देन यू कम बैक, बट यू कंटिन्यू योर मेडिटेशन, यू डोंट हैव टू गिव दैट अप, बट यू हैव टू गो लिव अ हाउस ऑफ अ लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, नॉर्मल काम कर अपना और तू जा। तेरे को आंसर मिल गया है। बोले बाय द वे, मैंने उनको एक और भी चलते चलते सवाल पूछ लिया था कि बाबा अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ क्या होता है? तो बोले उस वक्त उन्होंने मुझे नहीं मालूम, वो मना कर देते थे साहब। वो गीता के वो मतलब बहुत मास्टर थे। तो कहते कि अब समझ आ गया अधिभूत क्या होता है? नहीं। कहते वाह। कहते हैं जब तुम अपने टाइम से ज्यादा तेज जा रहे हो और आपको भौतिक से विघ्न पड़े, तो उसको अधिदैव, अधिभूत का विघ्न कहा जाता है। तो दोनों चीजें, क्वेश्चन आंसर, अब घर जा। सो दैट इज हाउ द स्टोरी इज, एंड आई लाइक टू एंड इट हियर। बट लेकिन सर एक सवाल के बगैर ये बातचीत पूरी नहीं हो पाएगी, वो ये कि आपने वहाँ काफ़ी अध्ययन भी किया, आपने वेदों की ऋचाओं को, वेदों को बहुत तरीके से देखा समझा, और मुझे लगता है जो इस पुस्तक का बड़ा महत्वपूर्ण और कहना चाहिए जो बड़ा सलिल है, सरस है, वो भाग है, ये किरणें हैं कुछ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि गीतांजलि में किरणें निकलती हैं वेदों की, और टैगोर उसे अपना नाम देते हैं। मुझे लगता है ये जो आपका अध्ययन है, ये सारी किरणें कहीं वहीं से निकल कर तो नहीं आई हैं? ये देखिए, मेरे को जैसे कई चीजें मैं सवाल पूछता था टू द वॉइड, कई बार स्वामी जी को भी नहीं पूछता था, और मुझे अपने आप जैसे कि आंसर आते हैं। वो वेदों की ऋचाएं क्या चीज है? अपौरुषेय है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने पेन लेके ऐसे किया और टिल द लास्ट वर्ड ऑफ दिस कविता, आप मुझे रात के 2 बजे भी जगा दे, मैं इसको बोल सकता हूँ। कई ऐसी और आई हैं जो कि क्लियरली नॉट माइंड, क्लियरली वो बाहर से आई है। आनंद राग की धुन धूप की किरणों की चंचलाहट से बनी है, ये धुन अनाहत से बनी है। आनंद राग की धुन बच्चों की खिलखिलाहट से बनी है, फूलों की मुस्काहट से बनी है, ये धुन अनाहत से बनी है। सो इसमें कई इसके अंदर हैं ऐसी, विच मेरे को जैसे एक्सपीरियंस दिखाया गया कि ये उस दर्जे की ऋचा तो नहीं, ये लोअर ऑर्डर की ऋचा है। दिस इज हाउ दे यूज्ड टू कम एंड इन द फॉरेस्ट। और उसके बाद जब भक्ति मूवमेंट शुरू हुई, गुरुबाणी में क्या है? मर्दाना बाणी आई जे, जो सिख धर्म से वाकिफ है, गुरु नानक देव कहा करते थे, उनका होता था सर्वेंट मर्दाना, जो कि वो एक तारा लेके बैठा करता था। तो कहते हैं कि वाणी आई है, दैट सेक्रेड स्पीच इज कमिंग। मैं नहीं बोलूंगा, अपने आप आएगी वो, बस वो बजाता रहता था और वो बोलते रहते थे, लोग लिख लेते थे।
कुरान के लिए भी तो ऐसे ही बोला जाता है ना कि कबीर, अवतरी, हाँ मीरा, दोनों कंपेरेबल हाँ। नहीं है। हाँ ठीक दिल है। में माही ना तेल उनका है। एक्सपीरियंस भी वो नहीं है, Okay. नॉट एट ऑल, नो वे। But it is something that you receive from that source of consciousness. It is rhythmic, it is patterned speech, and it comes from outside. वो तो सर वैसा ही अनुभव वाल्मीकि को भी होता है। वो तो वो अनुष्टुप मीटर में होता हाँ, है। अनुष्टुप मीटर में होता है। ठीक है, वो वो पूरा इसीलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जी मेरे साथ एक बार कोई लेक्चर देते हुए ना ऋग्वेद की डेट पे ऋचा। नाराज ही हो गए थे ये विश्व हिंदू परिषद वाले। रे ऋग्वेद की डेट आप कैसे निकाल लोगे? ऋग्वेद का ज्ञान तो जो है Immortal ईश्वर से है। सीधा आया हुआ है। मैंने कहा जी ईश्वर से सीधा बिल्कुल आया हुआ है। किस समय और, आया है? हाँ, ये एक्सपीरियंस करके ही आया है उनके। हाँ। वो मगर मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने इसको मंत्रबद्ध किया, मंत्र रिसीव किया, वो भी कहते हैं रिसीव करने मंत्र वाले। हाँ, दृष्टा। हाँ, मंत्र को मैंने फुली फॉर्म देखा है हाँ। या सुना है, हाँ। श्रुति, हाँ। श्रवण। मगर उसके बाद जिसने किसी ने रच के उसको मंत्रबद्ध He किया। just recorded, he just recorded, he just इंस्ट्रूमेंट। वो बोलते हैं ना, एक वो टर्म होती है ऑटोमेटिक राइटिंग। लोग कहते हैं कि when some people feel that they are inspired, they just take pen and paper and keep their mind open and they make themselves receptive, and then they find it starts coming. भाई लिखते गणेश हैं। लिखते गणेश हैं। उन्होंने सिर्फ एक शर्त थी जी। कि जब जो समझ ना आए वो नहीं लिखना। तो जब उनको ब्रेक चाहिए होती थी वो कहते हैं ये समझ नहीं आया। तो मैंने एक बात पूछनी है। हाँ प्लीज। भी इस किताब का नाम कल्कि तू कहा है, ये कैसे पढ़ा और इसके अंदर क्या कैसे रखा, और इसके अंदर कल्कि के बारे में कुछ है? हाँ। इसके अंदर Short, देखिए जैसे मैं कह रहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हाँ, कि the Indian tradition spiritual is whenever there is a problem, whenever righteousness declines, whenever dharma declines, then अवतरित चेतनाएं आती हैं जो इसको फिर से जागृत करते हैं। क्या वो एक व्यक्ति विशेष की चेतना है? कृष्णा, राम, बुद्ध, these are great charismatic personalities. The charisma goes beyond centuries. It's not confined to that age and era. Till today it is with us, that terrific charisma, the light of Asia. You see, तो एक तो वो है, but I also feel that there is also another aspect to it, which is a general condition of spiritual awareness arises in the mass. One man may reflect it very fully. There may be a series of avatars. Ram the, Lakshman the, Hanuman. They're not just one person. But there is a general rise in the Chetana ka level. And that is Kalki Chetana. And I thought he was the greatest representative I have seen of a back to the Vedas movement. And I will make a request in the end. I am trying to take forward the Gurus back to the Vedas movement, back to the forest movement. Now we can't go back to the few reserved forests that we have in India, because we would destroy that little forest cover. But what I am saying is, and this is the campaign I have started, and this Tehri में भी मैं जो बात कर रहा था मैं यही है, every village एक तपोवन, every town 10 तपोवन, every city 100 तपोवन्स. Instead of building temples, build forests. In the center make a ध्यान मंदिर. Nothing, कोई मूर्ति, कोई किसी की जरूरत नहीं. Just make a ध्यान मंदिर जहाँ आप और मैं जाके या ध्यान करें या just savor the silence. वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति. वहाँ जाके आप वो करें, आपको ऋचाएं वहाँ पे आएंगी. You will get the inspiration from that forest. Experiential spirituality. अनुभव, अनुभूति वन में ही हो सकती है. हमारी सभ्यता फॉरेस्ट की है. जो हिंदू रिवाइवल हम देख रहे हैं is Puranic based, is temple based. The temples are in the middle of the city,
generally in the most crowded, नहीं, noisy उसकी part of the जरूरत city. है इसलिए कि ऑपरेशन बहुत देर तक हो चुका. Everybody can't go to meditation. Every personality can't go to बिल्कुल, meditation. बिल्कुल, The kind of suppression we have felt. मैं बताऊं, मैं राम मंदिर गई तो मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं था. मेरे दिमाग में बार बार ये आ रहा था कि हे भगवान, तुमने हमें पहले तो 500 वर्ष गए ही, आज़ादी के बाद भी 60 साल तरसाया कि हम अपने राम और कृष्ण का मंदिर भी नहीं बना सकते. और तो अपने जो- अपने देश में, और वो भी हमने अपना 21% एरिया मुस्लिम्स को इस्लामिक स्टेट देने के बाद भी हम उसी इस्लाम और मुस्लिम से डरते हैं डरते कि हैं। हम इतना का मंदिर नहीं बना बना सकते. सकते। जब तक आप ये पार्ट भी साथ में नहीं लेते कि लेट हिंदूज गेन सम कॉन्फिडेंस, तो फिर क्या करोगे? फिर तो वो एस्केपिस्ट जाएंगे भाग के. भी आपकी हिम्मत नहीं कुछ भी करने की. आप अपना सामने देख रहे हो छत में, सीढ़ियों में गिराए हुए आपके ईश्वरों के, राम के, कृष्ण के मूर्तियां गिराई नहीं, हुई उन्हें तो और सीढ़ी- पैरों से उन्हें तो चलते सीढ़ियों में दफनाया गया. मेरी आपसे तो- मतलब एक बड़ी प्रार्थना है कि तपोवन बहुत अच्छा आइडिया है. ये भी अच्छा आइडिया भी, कल की भी एक चेतना है, ये कहना चाहती बिल्कुल, हूँ. बिल्कुल. मगर ये चेतना सही दिशा में नहीं जा सकती जब तक कि हम एक जनरल मूवमेंट में हिंदुओं का सेल्फ कॉन्फिडेंस और हिंदुओं का अपने रिलीजन और अपनी एंटीक्विटी और अपनी हेरिटेज में विश्वास नहीं बढ़ाते हो. आत्मविश्वास. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं यही तो हो रहा है. हम्म. ये जो नहीं, पूरी एक movement मंदिर हुई है, एक मंदिर ने इतना असर कर दिया, एक मंदिर सिर्फ. हाँ, अभी तो हम मतलब हमें शेम ऑन अस हिंदूज आई कॉल इट, ऑन सनातन. और इवन मुस्लिम कौन है? कन्वर्ट्स ही तो हैं. हाँ. तो भाई हम अपने हम कृष्ण की मूर्ति को पैरों के नीचे चलते देख सकते हैं, जान सकते हैं. हम ज्ञान वापी में मैं जाके आई हूँ, मतलब ऐसा रोना आ रहा था कि उसमें किसी को इंक्वायरी या इंस्पेक्शन करने की जरूरत है भी, इसमें राम मंदिर था कि नहीं. और ये सारी दीवार भरी पड़ी सब है कुछ भरा है। मूर्तियों से, और पर सब तोड़ी हुई है सब जानबूझ के तोड़ी. और उल्टी रखी हुई. हाँ, कहीं सीधी है, कहीं उल्टी है, कहीं पैरों के नीचे है, कहीं सीढ़ियों के नीचे है. मतलब जब तक आप पहले एक ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं करते कि लेट हिंदू कम आउट एंड गेन सम कॉन्फिडेंस, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में, मैं तो अगर फिजिकल फॉर्म में कल्कि का अवतार किसी को समझती हूँ तो मैं गुरु गोविंद सिंह को समझती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल काल सही पुरुष. कहा. एकदम क्योंकि सही. जो समय औरंगजेब के टाइम भारत ने देखा, जितनी औरतों का रेप हुआ, जितने लोगों का मर्डर हुआ, टॉर्चर करके मारे, टॉर्चर करे गए, और आपके जो और जो हमारे जो खून के- वो समय भगवान कभी किसी को ना दिखाए, और उसको फेस किसने किया? उसको गुरु गोविंद सिंह ने किया. तो अगर कोई किसी ने आज तक कहा नहीं, मगर मैं ये समझती हूँ कि अगर फिजिकल फॉर्म में हमने ये मानना है कि कल की अवतार हुआ या नहीं, तो मेरे हिसाब से कल की अवतार तो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से हो गया. बिल्कुल. बाकी चेतना तो होनी चाहिए, वो एक अवतरित चेतना है. चेतना. हाँ, अवतरित तो चेतना. अवतरित चेतना होनी चाहिए. पर मैं ये आपको अवश्य कहूंगी, नहीं तो फिर ये एस्केप पॉइंट बन जाएंगे हर तरह की गुंडागर्दी और उसके लिए कि अच्छा एक जंगल बना हुआ है, जंगल में एक छोटी सी जगह बनी हुई है, वहां जाके बैठ जाते हैं. आप पहले अवेयरनेस जनरेट करो, उनमें ये कहो भी ये पहले आपका धर्म है, धर्म के बाद जैसे आपके गुरु ने कहा भी एक स्टेजेस हैं, उसको रीच तो करो. तो तपोवन में बैठ के मेडिटेशन करने की तो लास्ट स्टेज होती है, पहली स्टेजेस तो होने दो, उसकी मूवमेंट तो चले. धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि ये सारी कंप्लीशन ऑफ एक्सपीरियंस. बट मैं पता जो कह रहा था टेम्पल्स के बारे में, मेरा सिर्फ नॉट दैट कि आर्य समाज होता ही ये मैं कह रहा हूँ. देखिए हमारे टेम्पल्स जब आए शहरों के बीच में, जंगलों से छोड़कर हम लोग शहर के बीच में आए, they became rich centers of accumulation of wealth. Yes. आपको पता है historically temples were giving like banks loans to commercial guilds, trade,
ट्रेड कैरावन जा रही है, वो लोन इनसे लेके जाते थे, एंड बिकेम मोर सेंटर फॉर व्यवसाय देन फॉर अध्यात्म। और जब क्या हुआ, जब ये 10वीं सदी से आने शुरू हुए आपके वो 8वीं सदी से 9वीं सदी से 8वीं सदी से 9वीं से शुरू, हाँ। 7वीं में शुरू हुआ था आपका। एक्चुअली सबसे पहले आया था अफगानिस्तान पे, दैट हमारे जो हिंदू शाही डायनेस्टी हेल्ड फॉर 300 इयर्स, गजनवी 300 साल रोक के मोहम्मद गजनवी घोरी जब ये आए, मुझे बताइए 17 टाइम्स अटैक। हमारे उस वक्त पंडितों ने बोला आपको लड़ने की क्या जरूरत है, देवी सर्वनाश कर देंगी, महादेव सर्वनाश कर देंगे। नहीं। कुछ नहीं हुआ, बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू अ पैसिविटी इंस्टेड ऑफ पुरुषार्थ, आपको बचाना है मंदिर को, मंदिर आपको नहीं बचाएगा। यहाँ पे मैं कुछ और बात कहूँगी। देन वी हैव टू गो टू द हिस्ट्री बिहाइंड, go to the history behind from विक्रमादित्य, एटलीस्ट विक्रमादित्य तो 1st सेंचुरी बीसी है ना, है ना। तो 1st सेंचुरी बीसी से लेके अगर आप चलो तो आप एक्चुअली हर टाइम का एक सिस्टम होता है। टेम्पल्स कोई बुराई के सेंटर नहीं थे, बुराई एक तो मिनट, मगर इंडिया की पूरी इकोनॉमी टेम्पल के अराउंड सेंटर थी, बिल्कुल, क्योंकि तब ये बड़े बड़े होटल 5 स्टार का रिवाज नहीं था। आदमी की नीड तो वही रहेगी, इंसान तो इंसान है, उसको पूजा की जगह भी चाहिए, उसको सेलिब्रेशन की जगह भी चाहिए, उसको शादियां भी करनी है, उसको दान भी देना है, उसको पार्टियां भी करनी है। अच्छा, दर्शन करने आना है तो टूरिज्म होगा बहुत, उनके सबकी जरूरत पूरी करनी है, तो टेम्पल उसको धर्मशाला कह के बना देंगे, आप 5 स्टार कह के बना दोगे। आप अगर जाओ तो इंडिया की सारी जो इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर है that centered around temples. Absolutely. And these invaders came as looters. इसमें कोई डाउट नहीं, उनको तो 2 ही पर्पस थे उनके। एक अपना धर्म लादना, कट्टर थे, उनकी कुरान ने लिख रखा था कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, काफिर को जीने का हक नहीं, उसका गला काट दो, नहीं तो उसको आग के हवाले कर दो। तो उन्होंने 2 ही काम करे भी, या तो आप भाई कन्वर्ट हो जाओ, नहीं होते तो मर जाओ, मार दे बाय द स्वॉर्ड। हाँ, और जितना वेल्थ है टेम्पल से लूटो। 17 बार महमूद गजनवी आया, हर बार एक अलग टेम्पल को लूट के गया। तो डू यू थिंक दैट वाज अ बैड आइडिया? नो, इट वाज नॉट अ बैड आइडिया। क्वेश्चन इज वेल्थ तो कहीं ना कहीं पार्क होगा। पार्क किस तरह होगा? क्योंकि एक्टिविटी किसके अराउंड सर्कुलेट करती है? एक्टिविटी। तो टेम्पल्स डिड मच बेटर फॉर इंडिया बिफोर दीज इन्वेडर्स कम। 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी बीसी में, एडी में इंडिया वर्ल्ड की जीडीपी का 24% था। जब से ये इन्वेडर आए, इन्होंने टेम्पल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करी, तो अब हम कहाँ तक पहुँचे? आई विल से कि अगर हम, वो बहुत रेयर है ना, मिलता नहीं ना, वो इतिहास में ढूंढती रहती हूँ मैं, किताबें ढूंढती हूँ जगह जगह से। विक्रमादित्य से लेके राधर, आप अशोक और छोड़िए, चंद्रगुप्त का टाइम आया, गोल्डन पीरियड। ये जो पीरियड था, ये इंडिया का रादर गोल्डन पीरियड था। सारी इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिकल सब पीसफुल एग्जिस्टेंस थी। उन्होंने फौज की तैयारी भी नहीं करी थी, उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कोई इन्वेडर आएगा, क्योंकि उनके लिए तो वर्ल्ड वसुधा एक कुटुंबकम, भगवान एक है, रास्ते एक है। उनको पता ही नहीं था कि इस्लाम जैसा कोई रिलीजन आएगा और इन्वेड करेगा। उनके इन्वेड करने के बाद भी ये समझे ही नहीं भी इनकी फिलॉसफी क्या है, आज तक नहीं जाने। मेरे को ये फिलॉसफी 70 साल की उम्र के बाद पता चली, ये फिलॉसफी जिंदी है भी किसी को जीने ही नहीं देना जो इस्लाम ना हो, मारो उसको, लूटो, अच्छी बात है, आपको गला रेतने का राइट, फिर आपको 72 बुरे मिल जाएंगी। तो बात बिल्कुल अलग है। ये टेम्पल्स को ब्लेम करने का तरीका नहीं। मैं तो कहती हूँ इंडिया विल बी मच बेटर टू रिवर्ट बैक टू टेम्पल इकोनॉमी, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू अयोध्या and I went to very recently to Banaras, so I realized, and interacting with the citizens there, what kind of josh they have with that economic prosperity, social prosperity they have had. हाँ, हमें जरूरत ये है कि हम सारा ही जोर लगा दें कि हमारे लोग जो बैकवर्ड और पीछे रह गए हैं, या जिनको हम शूद्र कह के या कुछ कह के पीछे रखती है, उनको आगे ले आए। ये मुश्किल नहीं है,
ये मुश्किल नहीं है, काफ़ी गवर्नमेंट अवेयर है, थोड़ा और अवेयर कराने की। I just add one little Yes, thing to yes, this please. because a very interesting discussion. My mother was a great bhakta Durga Devi ji ki. My father was an Arya Samaji. He never stopped her from doing the puja or idol or ये और खेती, वो सब घर में चलता था और वो हाँ। बहुत वो मतलब और वेदों को अनन्य पढ़ने देव में थे। और विश्वास वो रखते थे। वो वेदों को पढ़ने में विश्वास है, बट ही नेवर स्टॉप एंड दैट इज द इंडियन ethos. Temples are required because everybody cannot conceive the abstract Brahman. You know, he needs a focus of concentration. बड़ी जबरदस्त हाँ, कंसंट्रेशन evoke होती है, के आप लिए बहुत क्वालिटीज idol को इम्बाइब करते हो देख देख- देख के देख कि के। ये जिस पर्सन को मैं देख रहा हूँ इसकी क्या क्वालिटीज थी। So the सी इंडिया करोड़ ऑफ पीपल को आप किसी एक कैटेगरी में नहीं बांध सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 100 करोड़ लोग मेडिटेशन करने लग जाएंगे। यू वुड हैव टू से कि 100 करोड़ में 90 करोड़ तो टेम्पल विजिट करके बिल्कुल। अपने आप को थोड़ा सुधार ले, वही ठीक है। तो जब तक हम वो पूरी वाइडर मूवमेंट, And it is wrong that if you feel that you are at a slightly more Vedic level Yeah, to disturb yeah. the faith of somebody who is at the bhakti Yeah. moment level. So, but our attitude to the temple cannot be that this temple will save me. I have to protect the temple I built. ये गलत हुआ ना। इससे तो हमें लेसन लर्न करना Lesson learn करना चाहिए लेसन लर्न कि करना चाहिए कि पुरुषार्थ। टेम्पल आपको सेव नहीं करेगा, आप You ही will temple- save the temple. एंड दूसरा हमें ये लर्न करना चाहिए कि एवरी वर्थवाइल टेम्पल जिसकी मैंने सबके पास हो जाती है। अब अयोध्या वालों का जो जी करता है कर लें, गवर्नमेंट से तो उन्होंने कोई 1 रुपया लिया नहीं, उनको तो 1200 करोड़ चाहिए थे, उनके तो इकट्ठे हो चुके 3500 करोड़। तो वो पाठशाला ऐसी खोले जहाँ लोग वेद पढ़े, अपने उपनिषद पढ़े, अपने रामायण महाभारत पढ़े। अरण्यक तो पढ़े। अरे हाँ, वो लोगों को मैं ये समझती हूँ कि आपका इतना नोबल मोटिव है, मगर इसको इसके साथ जोड़ो। पहले आपकी स्टेज तक आएगा कोई कैसे, जब तक उसने पहले वेदों का अध्ययन नहीं किया। वेदों का अध्ययन कराएगा कौन? क्योंकि स्कूलों में तो, कॉलेजों में तो कोई नाम नहीं लेने देता उनका वेद का। अब बदल जाए दुनिया तो बदलेगी फ्यूचर में, अभी तक तो यही हाल था, हंसी उड़ाते थे। और अपन ये इस मूवमेंट पे चलो कि अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे टेम्पल जो वेल टू डू हैं, वो अच्छी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने साथ अटैच करें जिसमें लोगों को ये सारा जो स्पिरिचुअल पाथ के लिए सब कुछ पढ़ाएं, और वो अल्टीमेटली दे शुड कम टू एक्सपीरियंशियल स्पिरिचुअलिज्म। Temples were educational centers. Yes. सब संस्कृत की नहीं, पाठशाला वो वही लगती थी। डिस्टॉर्ट तो हुए, हाँ। डिस्टॉर्ट भी हुए, और ये भी हुआ कि हमें तो भगवान बचाएंगे, क्योंकि आपको कहना पड़ता था, आपके पास कोई हथियार ही नहीं था, आपके पास लड़ने की हिम्मत ही नहीं थी। लड़ने वाले थे, उनको बोला तुम बैठ जाओ यार, कोई जरूरत नहीं। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना मेजर जनरल जीडी बख्शी को, और मैं समझता हूँ कहाँ टीवी पे हम इनको सुनते रहे हैं जब ये हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते रहे हैं, और आज आपने उनके व्यक्तित्व के उस भाग को समझा, सुना, और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया गया इनके द्वारा, जहाँ पर एक इंसान के भीतर की जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे होती है, और किस तरह से हम दोनों फील्ड को कंबाइन करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम सरोज बाला ने बहुत अच्छे से मैंडेन और स्पिरिचुअलिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट को कंबाइन करने की बात हमारे सामने रखी। हम तहे दिल से इन दोनों महानुभावों का आभार व्यक्त करते हैं, और वशिष्ठ जी का विशेष तौर पर, जिन्होंने इस पुस्तक का अध्ययन किया, और मेजर जनरल जीडी बख्शी और मैडम को प्रेरित किया कि वो इसके बारे में खुल के बात कर सके। पुनः सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।